शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रोज एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि मारूफ एंकर डॉक्टर उमर आदिल को जो है वो मारूफ सहाफ़ी जीएनएन से उनका ताल्लुक है। गरीदा फारूकी साहिबा उनकी दरख्वास्त पर जो है वो एफआईए हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। एफआईए हुकाम ने जो है वो इनके खिलाफ एक पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे में ये कहा था कि इन्होंने जो है गरीदा फारूकी के खिलाफ जो है वो नाजेबा, बेहुदा और घटिया जबान इस्तेमाल की है। गरीदा फारूकी साहबा ने भी अपने जो दरख्वास्त दी थी एफआईए को, उसमें यही कहा था कि डॉक्टर उमर आदिल ने जोहेब सलीम भट्ट के साथ एक पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने इंतहाई मेरे मुतल्लिक जो है घटिया जबान इस्तेमाल की और इसकी वजह से मेरी साख मजरू हुई, मेरी इज्जत नफ्स को जो है वो ठेस पहुंची, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, मेरे अजीज़ अकाराब में मेरी बेइज्जती हुई। उनके ये इंतहाई नाजेबा अल्फाज जो है मेरे लिए इंतहाई दिल आजारी का बाइस बने हैं। ये तमाम जो बातें हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त में तहरीर की और उसके बाद जिस पर एफआईए ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईए ने जो मुकदमा दर्ज किया उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज इनको गिरफ्तार किया गया। आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे वहां पर कुर्बान अली, उनकी अदालत में पेश किया गया। पहले ये फुटेज देखें इनके पेश करने की। ये आपने फुटेज देखी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर उमर आदिल जो है आज एफआईए ने अदालत में पेश किया और एफआईए की जानिब से जिस्मानी रिमांड की सजा की गई कि हमें इनसे जो है मजीद मवाद बरामद करना है, हमें इनसे वो वीडियो क्लिप्स लेने हैं, इनसे ये भी पूछना है, देखना है कि इन्होंने और भी लोगों के खिलाफ कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है या नहीं। डॉक्टर उमर आदिल के जो वकील थे बैरिस्टर सलमान मलिक, नौजवान वकील हैं, इंतहाई समझदार, इंतहाई काबिल, मेहनती और बाकायदा तौर पर कानून के ऊपर गिरफ्त रखने वाले वकील हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि जितने भी ऑफेंसेस एफआईए ने लगाए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो काबिल जमानत है। फौजदारी की जो दफात दर्ज की गई हैं वो भी काबिल जमानत है। मेरे क्लाइंट से, मेरे मौके से किसी भी किस्म का कोई मवाद बरामद नहीं होना। इन्होंने इनके खिलाफ तो अव्वल तो ये मुकदमा ही जो है वो गलत दर्ज किया है और एफआईए को इनसे बुलाकर पहले तफ्तीश करनी चाहिए थी, पहले इनकी इंक्वायरी की जाती है। एफआईए ने डायरेक्ट ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और ना इनको बुलाया और ना पूछा, लिहाजा मेरे क्लाइंट को जो है वो इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और अब मुझे इन जो दफात लगाई गई हैं इनके हवाले से जो है वो ब्रीफ किया जाए। आप मुझे मटेरियल फराहम करें कि मैं आपके इन दफात के तहत जो है वो आपके क्लाइंट को डिस्चार्ज करूं या फिर मैं उसका श्योरिटी बॉन्ड लेकर जो है उसको जमानत दूं। जिस पर डॉक्टर उमर आदिल के वकील ने जो है वो तमाम मवाद जो है इन्हें फराहम किया और उसके बाद इन पर अदालत ने ये इनको तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है वो अदालत में पेश किया गया था। तकरीबन अदालत ने जब आधे घंटे की बहस के बाद कहा कि मैं फैसला महफूज करता हूं और थोड़ी देर के बाद जो फैसला सुनाया जाएगा 2 से 3 बजे के दरमियान। 3 बजे ये अदालत ने फैसला सुनाया। वो फैसला भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस फैसले में अदालत ने लिखा कि इनके जो पीका एक्ट के तहत जितनी भी दफात लगाई गई हैं वो काबिल जमानत है और इनकी जमानत जो है 50,000 रुपए के मचलके के एवज जो है वो ली जाती है। अदालत ने इसके बाद उनकी रोककार भी जारी कर दी। तो हम अब एक इसमें नया ट्विस्ट ही आया कि जिस वक्त इन्हें सुबह पेश किया गया और अदालती समाअत खत्म हुई तो एफआईए अहलकार उन्हें अपने साथ लेकर चले गए फौरन। उन्होंने वेट नहीं किया कि अदालती अहकामात क्या आते हैं, अगर इनको बेल मिलती है तो फिर इनको यहीं से बेल देकर छोड़ दिया जाएगा श्योरिटी बॉन्ड लेकर, और अगर डिस्चार्ज होते हैं तो कमरा अदालत से इनको जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर
मामला जो है वो कुछ और नजर आ रहा है कि गालबन डॉक्टर उमर आदिल अगर एक मुकदमे से निकलेंगे तो फिर किसी दूसरे मुकदमे में वो फंस जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट, एंकर गरीदा फारूकी साहबा, ये तो बारिश का पहला कतरा साबित हुई हैं। डॉक्टर उमर आदिल अपने गुज़िश्ता कई पॉडकास्ट में खवातीन से मुतल्लिक जो है इंतहाई नाजेबा अल्फाज, इंतहाई घटिया गुफ्तगू जो है वो कर चुके हुए हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। ये अपने पॉडकास्ट की वजह से अब काफी ज्यादा मुतनादा शख्सियत के हामिल भी होते जा रहे थे, और कई मरतबा इन्होंने खवातीन एंकर्स के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा बेहुदा अल्फाज कह लें वो इस्तेमाल किए, जिस पर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ले दे भी हुई, और खवातीन एंकर्स में जो है इनके खिलाफ एक नफरत जो है पाई जाती रही। और इसका बारिश में का पहला कतरा जो है फिर वो गरीदा फारूकी साहबा बनी, जिसमें इन्होंने जोहेब सलीम भट्ट साहब के साथ जो एक पॉडकास्ट किया, उसमें उनके खिलाफ कोई जुबान इस्तेमाल कर ली, तो जिस पर उन्होंने दरखास्त देकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब जिस वक्त वो यहां से गए तो उनके वकील से मेरी बात हुई, तो उनका कहना था कि उन्हें डर है कि शायद उनको किसी और मुकदमे में भी शायद अब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो इस मुकदमे से निकलेंगे तो फिर किसी नए मुकदमे में वो फंस जाएंगे, तो मुमकिन तौर पर इसलिए उनको अब साथ ले जाएगा, वरना अदालत में एफआईए एहलकार वेट करते, क्योंकि इसकी मिसालें हमारे पास कई मौजूद है। पीके एक्ट के तहत कई मुकदमा दर्ज हुए इमरान रियाज के खिलाफ, और अदालत ने उन्हें वहीं से डिस्चार्ज भी कर दिया और वो अपने घर को रवाना हुए। लेकिन डॉक्टर उमर आदिल के साथ ऐसा ना हुआ, और अब मुमकिन तौर पर शायद उन्हें किसी और नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके खिलाफ शायद एफआईए के पास कोई मजीद दरख्वास्तें मौजूद होंगी, उन दरख्वास्तों को जो है एफआईआर में कन्वर्ट करके इनकी गिरफ्तारी फिर डाली जाएगी, और शायद ऐसा लगता है कि वो एक लंबे अरसे के लिए अंदर चले जाएंगे। लेकिन ये भी मुमकिन है कि उनके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज ना हो, तो वो शाम को रिहा होकर अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके वकील से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने रोपकार जो है वो हासिल कर लिया, और हम लेकर एफआईए हेडक्वार्टर जा रहे हैं, जहां पर साइबर क्राइम में इनको सेल में इनको बंद किया गया। वहां हम एहलकारों को, अफसरान को ये रोपकार जमा करवाएंगे और फिर इनको वहां से रिहा करवाकर अपने साथ ले जाएंगे। तब उसके बाद से लेकर अब तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई कि डॉक्टर उमर आदिल को रिहा कर दिया गया या किसी और नए मुकदमे में जो है वो धर लिया गया हुआ। इस बारे से मजीद जो भी कोई अपडेट आएगी उसमें मैं आपको आगाह करूंगा। आखिर में फिर एक बात कहूंगा कि नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जहां कहीं वो समझते हैं कि मेरी इस्लाह करना जरूरी है, वहां तनकीदी कमेंट्स बिल्कुल करें, और तनकीद बराए इस्लाह के मैसेजेस मुझे भेजें, मैं बिल्कुल उस पर अमल करूंगा, और इस जो व्लॉग्स हैं इनको ज्यादा बेहतर से बेहतर बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अल्लाह ने के बाद।